सोमवार को डफरीन अस्पताल में अच्छा खासा हंगामा हो गया। यहां एक प्रसूता को डॉक्टरों के अनदेखी के चलते उपचार के अभाव में तड़पते रहने की नौबत आई थी, जिसके बाद पुलिस के दखल लेने से माहौल शांत हुआ। आखिर नवजात बालक को वर्धा भेजा गया ताकि उसके प्राण बच सके। यह नवजात घंटे भर आधा बाहर और आधा कोख में इस स्थिति में अटका पड़ा था। सोमवार को डफरीन के डॉक्टरों पर प्रसूता के परिजनों ने धावा बोल दिया था। 26 वर्षीय वर्षा योगेश धर्माड़े को डफरीन में प्रसूति के लिए दाखिल करवाया गया था, लेकिन किसी डॉक्टर ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। ऐसे में प्रसूति का वक्त समीप आया और नवजात बालक कोख से बाहर निकल आया। वह नवजात बालक आधा शरीर में तो आधा शरीर के बाहर स्थिति में लगभग घंटे भर से ज़्यादा देर तक वैसा ही पड़ा रहा। ये सब देख मरीज के परिजन उखड़ गए और उन्होंने डॉक्टरों पर धावा बोल दिया। हंगामा इतना बड़ा कि पुलिस को दखल लेनी पड़ी। प्रसूता और नवजात दोनों की जान मुसीबत में देख नवजात बालक को डॉक्टरों के निगरानी में वर्धा के मेगे अस्पताल रेफर किया गया है ताकि उसके प्राण बच सके। मरीज और मरीज के परिजनों की शिकायत पुलिस ने दर्ज कर ली है, तो डफरीन के एमएस डॉक्टर अग्रवाल ने दोषी डॉक्टरों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मी माझ्या मिसेसला घेऊन वर्षा धर्माड्याला डफरीन हॉस्पिटलला 7:20 इथं आलो। त्यांनी ॲडमिशन केली आणि 8:20 डिलिव्हरी झाली। त्यावेळी डिलिव्हरीच्या वेळी एकही डॉक्टर आणि एकही नर्स नव्हती तिथे। 15 ते 20 मिनटं माझी मिसेस अर्ध बाळ लटकलेली तिथं हॉस्पिटलला पडलेली होती। कोणी तिला उचलायला बी तयार नव्हतं आणि तिकून मग 2-3 नर्स ज्या होत्या ज्या नवीन येते ड्युटीसाठी त्या आल्या आणि त्यांनी एकदम तिला मारलं की तू आल्याबरोबर कशी काय इथं झोपली। त्यानंतर बाळा त्यांनी ते सफा केलं नाही आणि त्यांचा जो चिकटावा आहे पुरा बाळाच्या तोंडात गेला, त्याचं इन्फेक्शन झालं। आता बाळ इथं आम्ही मग त्या दिवशी ते बाळाला NICUमध्ये सांगितलं, 2 तासांनी त्यांनी ॲडमिट केलं। बाळ लढला तर त्याची काळजी त्यांनी घेतली नाही। त्यानंतर मग हे डॉक्टर म्हणे आमच्या इथं व्हेंटिलेटरची आवश्यकता आहे नाही आणि व्यवस्था आहे नाही आणि बाळाची कंडिशन खराब आहे म्हणे, एकदम परिस्थिती नाजूक झाली आहे त्याच्यावर म्हणे, तुम्ही याला रेफर करा बाहेर म्हणे। तर डॉक्टरांनी आम्हाला सुट्टी दिली की तुम्ही बाहेर प्रायव्हेटमध्ये इलाज करा असं म्हणून। तर व्हेंटिलेटरची व्यवस्था आमच्या इथपाशी व्यवस्था नाही आहे म्हणून मग आम्ही त्याला लाईफ केअरला 10 दिवस म्हणजे 20 तारखेला रात्री 10 वाजता ॲडमिट केले लाईफ केअरला रुक्मिणनगरमध्ये। तिथे ॲडमिट केल्यानंतर आज बाळ सिरियस आहे माझं वालं, इतकं सिरियस आहे की हे डॉक्टर लोक जिथं ॲडमिट केलं त्यांनी स्वतः म्हटलं की आम्ही गॅरंटी घेत नाही। आता काय मागणी आहे तुमची? आता माझी मागणी हे आहे की माझ्या बाळाला चांगलं यांनी डॉक्टरांनी करावं, बस हेच माझी मागणी आहे। ज्यावेळेस आवाज द्यायला गेली तर चुपच म्हणे तू शिरपकन दिली माझ्या गालावर। माझी बीपी वाढलेली होती, मी पशीना लावून झालेली होती, तर मला चुपच म्हणे चपकन दिली आणि म्हणे चुपच म्हणे घेतो ना म्हणे आम्ही करतो ना म्हणे, आम्ही कायसाठी आहे म्हणे करायसाठी आहे म्हणे। आणि किती वेळानंतर डॉक्टरीन आली, ते नाळकापारही कोणी तयार नव्हतं। 20 मिनिटपर्यंत मी तशीच पडली राहिली। बुलेटिन में आप देखते हैं खबरें धर्म समाचार से जुड़ी। जिहाद के नाम पर आतंक का खेल खेलने वाले जिहाद का मतलब समझते नहीं है। जिहाद का मतलब होता है जुर्म का खात्मा। ये विचार हाल ही में संपन्न हुए इज्तिमा में रखे गए। इमाम तंजीन संगठन के ओर से आतंकवाद के विषय पर इस एक दिवसीय सुन्नी इज्तिमा का आयोजन किया गया था। शहर के वलगांव रोड मार्ग पर स्थित एकेडमिक हाई स्कूल के प्रांगण में आयोजित एक दिवसीय सुन्नी इज्तिमा का आयोजन हाल ही में संपन्न हुआ। आतंकवाद इस विषय पर इमाम तंजीन संगठन ने इस सुन्नी इज्तिमा का आयोजन किया था। हजारों लोगों की उपस्थिति में संपन्न इस इज्तिमा में दिल्ली से मोहम्मद अंसार आलम, नागपुर से अब्दुल हमीद, मुरादाबाद से मौलाना सखावत हुसैन, भिवंडी मुंबई से मौलवी मोहम्मद यूसुफ रजा साहब, CP अजीत पाटिल आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। इस सुन्नी इज्तिमा में मोहम्मद यूसुफ रजा साहब ने कहा कि उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हम लोग हैं जो जानवरों पर भी जुल्म करना पसंद नहीं करते। एक इंसान का कत्ल करना तो काफ़ी दूर की बात है। जिहाद का मतलब जुल्म का खात्मा करना होता है। ये विचार इस एक दिवसीय सुन्नी इज्तिमा से रखे गए। गरीब नवाज ने रब के सामने उसकी सिफारिश न की होगी। अगर सिफारिश करते तो ये शर्त रखते कि सरदारी पहले भारत की हिफाजत की जमानत पे, फिर मैं तेरी बारगाह रब की बारगाह में तेरी दुआ की कबूलियत की दुआ करूं। लगता है
कि दीन इनके बाप की जागीर है, ये जैसे चाहे तालिबानियों की जागीर नहीं। जो तालिबान कर रहा है वो इस्लाम नहीं है, नोट कर लो। और हम भारत के मुसलमान, नबी पर जान देने वाले मुसलमान। तुम जख्मी हो गए हो, तुम्हारी मरहम पट्टी के लिए ये आए हैं। तुम जख्मी हो गए हो, तुम्हारे दर्द का धरना करने के लिए ये आए हैं। जब काफिरों ने, मुशरिकों ने मुजाहिदीन इस्लाम का ये किरदार देखा, जिन्हें ये तवक्को थी कि अब जुल्म होगा, अभी तो हम जख्मी किए गए हैं, अभी हमारी जान भी ले ली जाएगी, लेकिन जब कानून रहमत लेकर उस मुजाहिदीन इस्लाम दुनिया में फैले हैं और उनका ये किरदार दुनिया ने देखा है, तो उन्होंने कहा कि लाओ हाथ बढ़ाओ, ऐसे मजहब पर हमारी जान कुर्बान जो जालिमों को ये सिला देते हो। हमारे कार्टून कोना के लिए व्यंग्य चित्रकारों ने आज किस स्थिति को व्यंग्य बानू का निशाना बनाया है, जानते हैं कार्टून कोना से। सोशल नेटवर्किंग फेसबुक पर आज हमारे दोस्तों ने क्या कुछ हलचलें की है, जानेंगे फेसबुक दर्पण से। दर्शकों, न्यूज बुलेटिन में अब बारी है मौसम समाचार की। कैसा रहा था, कैसा है और कैसा रहेगा मौसम, देखिए एक नजर में मौसम वार्ता। पुलिस की डायरी में कौन सा अपराध किस पुलिस थाने में दर्ज हुआ है, जानते हैं सीधे पुलिस के डीसीआर डायरी से। शिरखेड़ पुलिस के डायरी में अनैतिक संबंध के शक में हुए मारपीट की वारदात दाखिल हुई है। पुलिस के एफआईआर अनुसार आरोपी शेख मुश्ताक ने शेख इमदाद पर पत्नी से अनैतिक रिश्तों का शक जाहिर कर उसे खूब पीटा और मारपीट कर हाथ पांव बांधकर ऑटो में डालकर उसे पुलिस थाने ले गया। पुलिस ने यह मामला दर्ज कर जांच चलाई है। वरुण के पुलिस डायरी में 10 सुअरों को जहर खिलाकर मार देने के जुर्म में आरोपी प्रदीप कुरवाड़े समेत 3 आरोपियों पर धारा 429-34 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। गणेश पचौरे की शिकायत अनुसार आरोपी ने खुन्नस निकालने के लिए गणेश पचौरे के 10 सुअरों को जहर खिलाकर मार डाला। आगे की जांच पुलिस कर रही है। एक 15 वर्षीय नाबालिग युवती से दुराचार करने के अपराध में आसेगांव पुलिस ने आरोपी किशन गुर्डे को नामजद कर उस पर धारा 448, 354 354(3) 2 और बाल लैंगिक अत्याचार कानून के धारा 12 के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस डायरी में नमूद शिकायत अनुसार आरोपी इस युवती का पीछा करते शौचालय तक गया था। वहां छिपकर उसे शौच करते देखते रहा, फिर उसे अकेला पाकर जोर जबरदस्ती करने लगा। आगे की जांच जारी है। तो दर्शकों, अब देते हैं बुलेटिन को विराम। अंत में एक बार फिर आज की हेडलाइंस। महानगरी का शिवाजीनगर चौरेनगर इलाका है पुलिस के कड़े निगरानी में। जातीय तनाव और अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई से बिगड़ा था शिवाजीनगर का माहौल। हटा दी गई रातों रात स्थापित डॉक्टर अंबेडकर और हनुमान मूर्ति। शहर वासियों से सिटी न्यूज कर रहा शांति की अपील। डफरीन के डॉक्टरों पर दावा बोला रुग्ण परिजनों ने। डॉक्टरों के अनदेखी से खटाई में पड़े हैं नवजात बालक और प्रसूता के प्राण। डॉक्टरों पर होगी कार्रवाई, डफरीन के डीन का आश्वासन। पुलिसिया ज्यादती ऐसी भी 52 वर्षीय शख्स को जबरन छत पे चढ़ाया साफ सफाई करने। एसपी दफ्तर के छत से गिरकर एक पैर, एक हाथ और एक कान गंवा बैठा पीड़ित शख्स। दोषी पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई की मांग। पुलिस छिपा रही है घटना और घटनाक्रम। समर्थवाड़ी इलाके का डेकोरेशन का गोदाम आग में खाक, लाखों का साहित्य जल गया।
कांग्रेसी नगर सेविका हो गई लापता, युवा सेना ने मनपा में दर्ज करवाई शिकायत, नगर सेविका को ढूंढ निकालने का सौंपा मांग पत्र। दर्शकों, सिटी न्यूज के बारे में आप सभी से सुझाव एवं विचार सादर आमंत्रित है। हमारा पता सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लेन सक्कर 7 अमरावती और हमारा दूरभाष क्रमांक है 2570-326। हमारा वेबसाइट एड्रेस www.citynews.net.in। सिटी न्यूज पर ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ सिटी न्यूज। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।